नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर 10वीं पास हैं और ऐसी भर्ती देखना चाहते हैं जिसमें किसी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं है, तो आप सभी के लिए ग्रामीण डाक सेवक मतलब जीडीएस में आप सभी के लिए बम्पर भर्ती सामने निकल कर आ चुकी है। और वो भी दोस्तों 40,889 पदों पर। ठीक है, आप देखिए इस वैकेंसी में सबसे बड़ा फायदा रहने वाला है कि इसका नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और पहले जो इसकी सैलरी है ना दोस्तों, बहुत कम दी जाती थी। मतलब यानी अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी कर रहे हैं तो आपको 10,000 पर मंथ सैलरी दिया जाता था। अगर आप शहरी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं तो आपको 12,000 पर मंथ सैलरी दिया जाता था। लेकिन अब इस वैकेंसी में नोटिस क्लियर साफ कर दिया गया है कि सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी हो चुकी है। अगर आप भी इच्छुक नहीं होंगे ना, जो कैंडिडेट कहेगा नहीं 10,000 सैलरी मिलता है, मैं तो 12,000 सैलरी मिलता है, मैं तो इसमें नौकरी नहीं करूंगा, अगर आप इसकी सैलरी अब देखोगे तो आप कहोगे कि नहीं मैं तो इसमें नौकरी करना चाहूंगा। क्योंकि किसी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होता है, 10वीं के परसेंटेज के आधार पर यह वैकेंसी होती है। और देखिए काफी कमेंट यानी काफी सारे विद्यार्थी थे ये कमेंट करके कि फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, सैलरी कितना बढ़ोतरी हुआ है। नोटिस आपको मैं पीडीएफ डलवा दूंगा, नोटिस का जो पीडीएफ है टेलीग्राम में डलवा दूंगा, वहां से देख सकते हैं। और इस भर्ती की डिटेल से जानकारी देने वाला हूं, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो ये दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस नया भर्ती 2024 जारी। पोस्ट है दोस्तों 40,889, मतलब 40,889 पदों पर दोस्तों भर्ती की जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि जो 12,828 पद वाला वैकेंसी आया था और 30,041 पद वाला वैकेंसी आया था, इन दोनों वैकेंसियों को मिलाकर दोस्तों जितना पद यहाँ पर अकेली वैकेंसी में आ रहा है, तो आप सभी को पता है कि ज्यादातर कैंडिडेट इन दोनों वैकेंसी में लग गए होंगे, जिनका 100% है, 99% है, 98% है। अब जो वैकेंसी आएगी दोस्तों, और ये क्लियर कर देता हूं कि जो यानी कट ऑफ है ना दोस्तों, क्यों बढ़ा है, क्योंकि पहले जो कट ऑफ है दोस्तों इस भर्ती का कितना ज्यादा था आप सभी को पता है कि जिनका 7 यानी मैं ये बोलूंगा अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हो ना तो 65 पर भी आपका हो जाता था। और यहाँ पर जो एससी यानी सॉरी ओबीसी डब्ल्यूएस यूआर से उनका यहाँ पर 75 हो जाता था। लेकिन अब नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है? कट ऑफ बहुत आई जा रहा है। ठीक है, अब कट ऑफ कितना जा सकता है वो डिटेल से जानकारी दूंगा। एज है दोस्तों 18 से 40 साल तक, मतलब आपकी मिनिमम एज है दोस्तों 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल। बिल्कुल आप इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट को दोस्तों एज में 3 साल का छूट दिया जाता है, एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का छूट दिया जाता है एज में। योग्यता रहता है दोस्तों 10th पास, मतलब अगर आप 10वीं पास है तो बिल्कुल इन फॉर्मों को अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जाम नहीं होता है, सीधी भर्ती होती है। ऑल इंडिया का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, महिला और पुरुष, ठीक है, दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फीस है दोस्तों कितना लगता है, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 100 रुपए यानी 100 रुपए आपका फीस लगता है। लेकिन अगर आप एससी एसटी ऑल कैटेगरी महिला है तो आपका 0 रुपया लगता है, मतलब कोई पैसा नहीं लगता है। सैलरी कितना देखिए, आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि जब आपके ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी होती है ना दोस्तों जीडीएस की, तो आपको 10,000 पर मंथ सैलरी दिया जाता था। लेकिन अगर आप शहरी क्षेत्र में नौकरी होता तो आपको 12,000 पर मंथ सैलरी दिया जाता था। लेकिन अब सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करेंगे, ठीक है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी करेंगे तो 14,000 आपको पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। अगर आप शहरी क्षेत्र में नौकरी करेंगे तो 16,000 आपको पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। तो मतलब यहां पर 4,000 रुपए दोस्तों आपके बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है, सैलरी में। तो अब बताओ कौन नहीं नौकरी करना चाहेगा? और ऐसी नौकरी जिसमें हमें कोई ज्यादा काम नहीं करना होता है, सुबह आराम से 10 बजे जाइए, शाम को 3 बजे वापस आ जाइए, ज्यादा काम भी नहीं होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, ये काम तो क्या ही करना होता है, जो भी डाक में जो भी कागज वगैरह आते हैं उनमें जो मोबाइल नंबर लिखे होते हैं, डायरेक्ट फोन कीजिए कि भाई आपका ये आया हुआ है, ले जाइए, तो वो ले जा सकते। ठीक है, तो आपको तो जाना भी नहीं होता है कहीं, वहीं आपको ड्यूटी देना होता है। ठीक है, तो नो एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस, 10वीं की परसेंटेज के आधार पर ये वैकेंसी आता है। अब जो ये वैकेंसी कब देखने को मिलेगी और अब जो इसके अप्लाई है, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, नोटिस में पीडीएफ, इन्हें नोटिस का जो पीडीएफ है टेलीग्राम में डाल दूंगा, मार्च में हो रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा फायदा मुझे सैलरी में लगा दोस्तों कि भाई सैलरी थोड़ा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि 10,000 में कैसे गुजारा हो सकता है, भाई 14,000 कर दिया गया, 16,000 कर दिया गया। ठीक है, ये थोड़ा बहुत बड़ा
फायदा मिला है। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए बड़ी अपडेट थी। अगर इस भर्ती को लेकर मुझे यानी कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट जरूर करना, और आपका कितना परसेंटेज है 10th में वो भी बताना। फिर मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।